हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैडवर्स एकेडमिक्स। स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक होगा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल के पीवाईक्यूज, राइट। तो अगर आप इस चैप्टर को लेके बहुत कंफ्यूजन में है, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए सॉल्व करने की, तो आज के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो आज सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। जो अगर आपका टारगेट इस पर्टिकुलर चैप्टर में फुल स्कोर करने का है, ठीक है, तो प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। तो आज हम सेशन को स्टार्ट करते हैं पीवाईक्यू से। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, ये इस बार आया था 2026 में। द पॉलिनोमियल की यहाँ पे एक्स स्क्वायर आप कर लीजिएगा, हियर इज एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब रहेगा के एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 व्हेन डिवाइडेड बाई। अब देखिए यहाँ पे हमें इसको किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1 से डिवाइड करना है। और लीव क्या होता है, लीव रिमाइंडर इज हाउ मच। ठीक, तो हमने आपको जिसमें हमने थ्योरी आपको डिस्कस करी थी वहां पे बताया था कि अगर कभी भी क्वेश्चन में कुछ रिमाइंडर आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा थ्योरम लगेगा, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, तो लेकिन सबसे पहले अपना टारगेट क्या होना चाहिए, के की वैल्यू पे निकालना। फर्स्ट पार्ट में के की वैल्यू निकालनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला काम आपको क्या, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना। सो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अब आपको करना क्या है, इस एक्स की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रिप्लेस करना इंस्टेड ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। सो k टाइम्स ऑफ -1 टू द पावर 3 प्लस 3 -1 होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू -1 -6। अंडरस्टूड। अब रिमाइंडर कितना है, 6, आप इक्वल टू में 6 लिख दोगे। ये आपको याद रखना है। जब फैक्टर होगा तो फैक्टर थ्योरम लगेगी, जब कभी भी आपका रिमाइंडर को स्लिफ्ट होगा तो आप क्या कर दोगे, इक्वल टू में उस रिमाइंडर को मेंशन कर दोगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या अप्रोच लगानी है, -1 की पावर अगर आपके पास कैसी है, ऑड है, तो आंसर माइनस में आएगा। तो क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस के। अब -1 की पावर कैसी, इवन है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे -1 इंटू -11 क्या हो जाएगा, प्लस 11 और -6 इक्वल टू 6। ठीक है, अब टारगेट क्या, के की वैल्यू निकाला, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 14, तो 12 माइनस 14, सो के इज वॉट, नथिंग बट 2। ये आपकी के की वैल्यू आ गई। दिस इज वॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। अब आपको क्या करना है, अब पहला पार्ट तो हो गया, यूजिंग द वैल्यू ऑफ के फैक्टराइज कंप्लीटली द पोएम। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैच है ना। वो कैच क्या एक्चुअली, क्योंकि x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, है ना। तो पहला काम क्या, हमें इसका एग्जैक्ट फैक्टर निकालना। ठीक, तो पहले आप यहाँ पे बना लेते पॉलिनोमियल, तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। गॉट इट। अब आपको करना क्या है इसमें, अब यहाँ पे आपको x की वैल्यूज एक ऐसी पुट करनी है जिससे कि इसका रिजल्टेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक, तो आपको यहाँ पे ओरली समझना है। अगर k की वैल्यू x के प्लेस में 1 रखते हैं तो क्या आने वाला है, 2 इंटू 1 1 3 5 और ये -6 तो नहीं, तो 0 नहीं आएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। क्या रखते हैं, 2। अब अपन को यहाँ पे x के प्लेस पे क्या रखना है, तो f ऑफ 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 2 माइनस 6। अंडरस्टूड। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो 2 टू द पावर 3, 8 टू जा क्या हो जाएगा, 16, दिस इज 12 माइनस 22 और -6। अगर हम इनको दो ऐड करके क्या हो जाएगा, 28, इसका सम क्या हो जाएगा, -28। तो ये कैंसिल होकर क्या हो गया, दिस इज आर 0। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि जब हमने x के प्लेस पे 2 रखा तो मुझे रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। तो इसका मतलब ये हो गया कि x जब हमने 2 रखा तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx, इसका फैक्टर, इस पॉलिनोमियल का। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग है ये क्वेश्चन। चलिए, तो x-2 आपका डिवीजर हो जाएगा, ये हो जाएगा डिविडेंड। तो k की वैल्यू क्या थी, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6। गॉट इट। अब आपको उससे रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, वो केवल k की वैल्यू के लिए था। राइट, अब आपको यहाँ पे देखिए, हमें इस x को x क्यूब बनाने, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर से। इवन 2 भी आपको चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट इज 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। अब आपको इसमें क्या करना होता है, साइन चेंज, व्हाट, साइन चेंज। तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा,
फर्स्ट टर्म आपको हायर डिग्री को हमें ऑलवेज कैंसिल करते चलना होता है ना। अब +3 और +4 क्या हो जाएगा, दैट इज 7x² माइनस 11x। अब अपने को इस x को 7x² बनाना क्या हो जाएगा, +7x। अगर आपको यहाँ पे साइन की कंफ्यूजन है तो यहाँ पर जो भी साइन होता है वही आपको मेंशन करना, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। तो 7x² माइनस 14x, अगेन माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल। अब देखो 11 माइनस 11 प्लस 14, तो दैट इज 3x माइनस 6। अब किससे मल्टीप्लाई करना होगा, +3 से, सो दैट इज 3x माइनस 6, चेंज द साइन, माइनस प्लस, ये सारे कैंसिल। ये आपको याद रखना है, लास्ट में ऑलवेज 0 आना चाहिए, क्योंकि x माइनस 2 हमने क्या लिखा, दैट इज अ फैक्टर। अब अगला टारगेट जो आपका होगा, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, अब आपको इसका करना होगा MTS। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कोसेंट। ये डिविजर, डिविडेंड, रिमाइंडर एंड दैट इज कोसेंट। अब आपको करना क्या होगा, कोसेंट का करना होगा MTS, मिड टर्म स्प्लिटिंग। यहाँ पे लिखें जरा, इधर मैं कर रहा हूँ। सो 2x² प्लस 7x प्लस 3। अब क्या मैंने बताया था, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपको इस 6 को ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना है, जिसका सम क्या आना चाहिए, 7। सम क्यों, क्योंकि प्लस दिया लास्ट में, है ना। तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक तो लिख सकते हैं 2 × 3 और लिख सकते हैं 1 × 6। क्या इसका सम 7 होगा, नहीं 5 होगा। इसका सम क्या होगा, 7। इसका मतलब ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। सो 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, यहाँ से इन दोनों से 2 कॉमन हो जाएगा, देख 2 कॉमन तो क्या हो जाएगी, x प्लस 3, यहाँ से नथिंग कॉमन, तो 1 इज ऑलवेज कॉमन, x प्लस 3। इन वन ब्रैकेट वी हैव 2x प्लस 1 एंड सेकेंड वन क्या हो जाएगा, x प्लस 3। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिख देना है, सो द फैक्टर्स आर, सो दी फैक्टर्स आर, व्हाट आर द फैक्टर्स। एक तो आपका ये फैक्टर हो गया x माइनस 2, दूसरे 2 ये हो गए 2x प्लस 1 एंड x प्लस 3। दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है। तो यही अप्रोच आपको लगानी है। बाकी हम अभी और भी क्वेश्चन देखेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसको सॉल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए अपनी, राइट। अगला क्या देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इट इज गिवन x माइनस 2 इज अ फैक्टर। अब देखो यहाँ पे आपको ये है फैक्टर, तो जब कभी भी क्वेश्चन में अगर फैक्टर गिवन है तो रिमाइंडर विल बी व्हाट, 0, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका हो गया पॉलिनोमियल, हमें डिवाइड इसको किससे करना है, x माइनस 2 से, ठीक। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के अगेन, तो आपको यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है, जो आपने डिवीजर है उसको इक्वल टू 0 करके यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी, दैट इज व्हाट, 2 आ गई। अब आपको इस 2 को यहाँ पे रख देना, कहाँ पे, पॉलिनोमियल में। सो 2 यहाँ पे भी आप क्यूब कर लीजिएगा, सॉरी, क्यूब 7 2² प्लस k इंटू 2 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। ये आपको याद रखें, जब कभी भी फैक्टर होगा तो आपको क्या करना है, उसको 0 करके चलना है। सो दैट इज व्हाट, 2 3 पावर 8 टू क्या हो गया, 16 माइनस 28 प्लस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी देखो क्या है, 16 माइनस 28 क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, और प्लस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो k की वैल्यू क्या आने वाली, 7, क्या आने वाली है, 7, क्योंकि -14 हो जाएगा, +14 हो जाएगा, 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको बिल्कुल, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा एडवांस था, ये थोड़ा सा उससे कम लेवल पे है। अब हमें क्या करना है, x माइनस 2 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड करना है, कब, एक k की वैल्यू को रिप्लेस करते हुए, है ना। चलो अब देखते हैं, अपने को डिवाइड करना है किससे, x माइनस 2 से किसको डिवाइड करना है, 2x³ माइनस 7x² प्लस 7x माइनस 2, राइट। अब अपने को क्या करना है समझना, देखिए, नाउ वी हैव टू मेक 2x³ इंस्टेड ऑफ x, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा,2x² से, किससे, 2x² से। क्या हो जाएगा ये, 2x³ माइनस 4x², चेंज द साइन, माइनस और ये प्लस, कैंसिल आउट, -7 प्लस 4 दैट इज -3x² प्लस 7। अब देखो साइन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो आपको यहाँ पे माइनस लगा लेना है। अब हमें इस x को 3x² बनाना, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3x से, किससे, 3x से। सो 3x हियर माइनस 3x², जब -3 को -2 क्या हो जाएगा, +6x, अगेन चेंज द साइन, प्लस माइनस, कैंसिल, -7 प्लस 7 प्लस दैट इज व्हाट 13x
सॉरी x ओनली, +7 माइनस, तो x -2। अब देखिए सेम है तो क्या करना होगा, +1 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो अगेन x -2, चेंज द साइन, माइनस प्लस, बोथ आर कैंसिल, 0। अगेन रिमाइंडर 0 क्योंकि फैक्टर था ही वो। अब क्या करना, नेक्स्ट इज व्हाट, अब आपको जो है ये कोसेंट हो गया। अब इसका क्या करना, इसका करना अपने को MTS, क्या करना, मिड टर्म स्प्लिटिंग। देखिए भाई पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 2, इसका सम क्या होना चाहिए, 3 आ भी रहा है, चलो। सो 2x² -2x -x +1 हो गया मिड टर्म स्प्लिटिंग, राइट, क्योंकि -2 -x क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, दैट इज 2x कॉमन, तो x -1 यहाँ से -1 कॉमन, x -1 इन वन ब्रैकेट वी हैव 2x -1 एंड सेकेंड वन x -1, ठीक। सो दीज आर द फैक्टर्स, ओके। ये अपने फैक्टर केवल 2, अपने को क्या बताना था, हेंस फैक्टराइज कंप्लीटली। तो लेट मी राइट हियर ऑल द फैक्टर्स। सो दी फैक्टर्स आर 2x -1, x -1 और ये जिससे हमने डिवाइड किया था, दैट इज ऑल्सो फैक्टर, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। सो दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये बिल्कुल प्रीवियस जैसा है, बट थोड़ा सा क्या है, वहाँ पे क्या था, जो पहला फैक्टर था, मतलब जो पहला आपका फैक्टर गिवन था, दैट इज नॉट अ कॉमन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, द पॉलिनोमियल 3x³ + 8x² - 15x + k हैज x माइनस, अगेन यहाँ भी क्या है, हियर ऑल्सो दिस इज अ फैक्टर है, ये इसका फैक्टर हो गया। अगर ये इसका फैक्टर है, इफ दिस इज फैक्टर, तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, सेम चीज़। अब आप x की वैल्यू यहाँ से निकालो तो x -1 = 0, x क्या हो जाएगा, 1। अब आपको यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। सो 3 1 to the power 3 + 8 1 to the power square -15 × 1 + k इक्वल टू में क्या होगा, इक्वल टू में 0, क्योंकि फैक्टर है, तो 1 सिंपली 3 हो जाएगा, +8 -15 + k = 0, 11 - 15 = -k। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, k इज नथिंग बट 4, k की वैल्यू क्या हो गई, k इज 4, अंडरस्टूड। अब क्या करना है, हेंस फैक्टराइज कंप्लीटली, फिर से सेम क्वेश्चन। अब देखिए यही आपको समझना है कि अप्रोच क्या होगी, किस टाइप का क्वेश्चन, अगेन एंड अगेन रिपीटिशन में है। देखिए ये 24 का क्वेश्चन, इसके पहले 25 था, उसके पहले 26 था, तो सेम चीज़ बार बार आ रही है, आपको डिवाइड करना है, k की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। चलिए तो इससे हम लोग डिवाइड करते हैं, तो x -1 फैक्टर इज व्हाट, 3x³ + 8x² -15x + k। अभी इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3x² से। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3x² से। तो 3x³ - 3x², चेंज द साइन, -na+, ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, 11x² - 15x। अभी किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 11x से, दैट इज 11x² - 11x। अगेन चेंज द साइन, कैंसिल, हियर क्या हो जाएगा, -4x प्लस, अब k की वैल्यू क्या थी, 4, यहाँ पे आप रिप्लेस कर दो 4, ठीक है, दैट इज 4। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 से, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, तो -4x + 4, अगेन चेंज द साइन, प्लस माइनस, कैंसिल आउट, ठीक। अभी ये क्या आ गया, दिस इज आर कोसेंट। अब आपको क्या करना होगा, कोसेंट को MTS कर देना होगा, कोसेंट का MTS कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12। अब 12 को मुझे 11 बनाना, सिंपली वर्क 12 - 1 है ना। सो 3x² + 12x -x -4, यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, 3x कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x + 4, यहाँ से -1 कॉमन, अगेन x + 4। सो इन वन ब्रैकेट वी हैव x + 4 और सेकेंड में क्या हो जाएगा, 3x - 1। तो ये इसके दो फैक्टर्स हो गए, अब टोटल फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि पावर कितनी थी, 3 थी। अगर क्यूबिक इक्वेशन है, अगर पॉलिनोमियल में पावर 3 है, तो कितने फैक्टर्स होने चाहिए, 3 होने चाहिए। यहाँ पे अगेन, सो दी फैक्टर्स आर x + 4, 3x - 1, दैट इज x - 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो आपने देखा कंसेक्यूटिव लगातार 3 साल में, 26 में, 25 में, 24 में
सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, बस डेटा चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ क्या है, सिमिलर ही है। अगला क्या है, फैक्टराइज कंप्लीटली यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या, अभी आपने देखा था लगातार 3 साल में एक फैक्टर पता होता था या फिर एक कंडीशन हमने को पता है, इससे हम लोग के की वैल्यू निकालते। यहाँ पे के की वैल्यू इवन निकाले नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या है, एक फैक्टर फाइंड करना है। सबसे पहला काम क्या है, फैक्टर फाइंड करना। तो वही चीज़ है, तो सबसे पहला काम क्या, आप जो भी उसको आप एफ ऑफ एक्स से कर दो रिप्रेजेंट, दैट इज 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6, ये हो गया पॉलिनोमियल। अब आपको यहाँ पर एक दिमाग ये लगाना है, एक्स के प्लेस पे ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि क्या हो जाए, जिससे कि ये सिंप्लीफाई हो जाए। क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। तो हमने देखा अगर हम 1 रख रहे हैं ओरली तो 1 ये 2 हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। 0 लाना है आपको, क्या लाना है, 0 लाना है। तो अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं, क्या रखते हैं 2, एक्स के प्लेस पे यहाँ पे रखेंगे -2, क्या रखेंगे हम लोग -2। तो अगर हम f -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 -2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 -2 स्क्वायर माइनस 13 इंटू -2 -6, ठीक है। अब माइनस बेस की पावर इवन ऑड है तो क्या आ गया, माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, -8 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -16, ये इवन है तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस 26 और ये -6। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो -16 -4 -20 और ये -6 -26, तो -26 प्लस 26 बोथ आर कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया 0। यही तो अपना टारगेट था। आपको x के प्लेस पे, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो कंफ्यूज इसलिए नहीं होना क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू कोई नहीं रखनी कि 5 रखे 6 रखे, वहाँ तक नहीं जाना है। तो जनरली क्या होता है, +1 -1 +2 -2, इन्हीं में से कोई एक वैल्यू क्या हो जाती है, इसको सेटिस्फाई कर देती है टू गेट 0, है ना। अब हमें ये पता चल गया कि हमने x के प्लेस पे क्या रखा था। तो जो भी आपने x के प्लेस पे रखा है, तो अगर -2 रखा है तो क्या हो जाएगा, +2 इज दी फैक्टर। फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब आपको इसको डिवाइड कर लेना उसी मेथड से जो मैंने अभी लास्ट 3 क्वेश्चंस में करा है, लॉन्ग डिवीजन। तो x + 2 ये डिवीजर हो गया, दैट इज 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6, ठीक है। अभी 2x² से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, तो क्या हो जाएगा, 2x³ प्लस 4x², चेंज द साइन, माइनस माइनस कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, -5x²। नाउ -5x से मल्टीप्लाई करना होगा ना, क्योंकि x² चाहिए, एक x तो ऑलरेडी है, तो -5x²। नेक्स्ट क्या है, 13x यहाँ पे नोट कर लेते हैं, तो -10x, चेंज द साइन, प्लस प्लस अगेन -13 + 10 क्या हो जाएगा, -3x -6, किससे मल्टीप्लाई करना होगा, -3 से, सो -3x -6, चेंज द साइन, प्लस प्लस अगेन कैंसिल, 0 आना ही चाहिए था क्योंकि फैक्टर था। अब यहाँ पे अपना क्या आ रहा है, देखो दिस इज आर, ये हो गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को क्या करना है, मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी, फैक्टराइज करना है। तो वही 2 को 3 से क्या कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई, जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आने वाला, 6 आने वाला। अब 6 को मुझे क्या बनाना है, 5, तो 3 × 2 करेंगे तो 5 नहीं बनेगा, राइट। तो 6 - 1 क्या हो जाएगा, 6 - 1, तो 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3, क्या कॉमन, 2x कॉमन, तो दैट इज x माइनस 3, यहाँ से 1 कॉमन, तो x माइनस 3, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2x + 1 और अगले में क्या हो जाएगा, x माइनस 3। तो दीज 2 फैक्टर्स, राइट। अब यहाँ पे लिख देंगे, सो द फैक्टर्स आर, सो दी फैक्टर्स आर 2x + 1, x माइनस 3 एंड x + 2, जिससे अपन लोगों ने डिवाइड करा था। दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन क्यूबिक थी तो कितने फैक्टर्स आने चाहिए, 3 फैक्टर्स, ठीक है। तो आपने देखा कंसेक्यूटिव 26, 25, 24, 21, 23 सब में सेम कंसेप्ट में काम कर रहा है ना। तो ये आपको लॉन्ग ये मेथड तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि लगातार 3 साल 4 साल में क्वेश्चन में ये मेथड आपका इंप्लीमेंट हो रहा है ना, तो ये आपको आना चाहिए। ऑलरेडी मैंने थ्योरी वाली क्लास में इसको बहुत ब्रीफ से बताया है, तो आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x माइनस a इज अ फैक्टर। अगेन देखिए, ये फैक्टर है ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लोग x की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे रखेंगे तो इक्वल टू में क्या लिखना होगा, 0, क्या लिखना होगा, 0, बहुत बेहतरीन।
तो x माइनस ए इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ से a। अब आपको इस x को यहाँ पे रिप्लेस कर देना, कहाँ पे, पॉलिनोमियल में। चलो रखते हैं। सो 3a टू द पावर 3 प्लस ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए माइनस 81 इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पे, तो 3a क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 81, ये इससे कैंसिल हो गया, दिस इज कैंसिल आउट। अभी इसको, तो 3a क्यूब इक्वल टू 81, इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा 27। सो a क्यूब इक्वल टू 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब। अब पावर सेम है तो बेस भी क्या होंगे, सेम ऑन कंपेयरिंग, तो a इज व्हाट 3, तो ये इसका हो गया आंसर, बेसिक सा आंसर है। ये आसान क्वेश्चन था, ये जनरली 2 नंबर में आया होगा। ठीक, इसको आपको फैक्टराइज नहीं करना, केवल अपने वैल्यू क्या फाइंड करना, ओनली वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ a, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली, ओके, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ये तो देखो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया था, दिस वन, ये बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन है कि आपको खुद ही यहाँ पे x के प्लेस पे 1 2 रख के चेक करना है। ठीक है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे क्या आएगा। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सॉरी 6, ओके 7 देखते हैं। What must be added to the polynomial so that the leave a remainder 10 when divided by this। ठीक है, समझ लेते हैं। जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आता है, 10 आता है, और हमें कुछ ऐड करना है, कुछ ऐड करना है। चलिए क्या कंसेप्ट लगाते, देखिए समझते हैं इसको थोड़ा सा। ओके, तो सबसे पहला काम यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाला, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज नथिंग बट -1/2। तो ये अपन x की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू हो गई। ठीक, अब आपको इस x की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करना है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बता रखा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, व्हाट मस्ट बी एडेड टू द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई एक वेरिएबल लेट कर लेंगे, ठीक, और वैल्यू रख देंगे। इक्वल टू में क्या रहेगा, 10 रहेगा, रिमाइंडर यहाँ पे है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ओके, सो 2x के प्लेस पे क्या रखना है, -1/2, तो -1/2 टू द पावर क्या हो जाएगा 3 -1/2 होल स्क्वायर -8 इंटू -1/2, और अब प्लस a कर लेते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट कर लिया कि a हम इसमें ऐड कर रहे हैं, और इक्वल टू में क्या होगा 10, क्योंकि रिमाइंडर 10 है। गॉट इट, नो प्रॉब्लम आई थिंक। अब -1, अब देखिए -1/2, मतलब बेस अगर माइनस में है, इसकी पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा। तो 1 का क्यों 1 ही होता, 2 का क्यों क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 2 इंटू -1/8। अब ये पावर इवन है तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस रहेगा, 1/4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 से 8 कैंसिल क्या हो जाएगा 4 प्लस a इक्वल टू 10। गॉट इट। अब 4 को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, 6 हो जाएगा ना, और इसमें भी हम लोग इसको कट कर लो, तो -1/4 -3/4 प्लस a इक्वल टू 10 - 4। अंडरस्टूड। इन दोनों में 4 एलसीएम हो जाएगा, सो टेक 4 एलसीएम, -1 -3 प्लस a इक्वल टू 6 हो गया। अब क्या हो जाएगा -4/4 -1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, a की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर हम इसमें 7 ऐड कर देंगे तो जब फिर इससे डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, रिमाइंडर विल बी 10। तो ये इसका एक प्रॉपर मेथड है। ठीक है, अब देखिए 20 क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस लीव रिमाइंडर -10 व्हेन डिवाइड। सेम क्वेश्चन बिल्कुल वही है, रिमाइंडर अपन को क्या मिलता है -10 मिलता है, और डिवाइड किससे करना है 2x + 1 से। तो सेम वहाँ भी पहले क्या करना है अपन को, x की वैल्यू निकालना। फर्स्ट इज व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। तो 2x + 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी -1/2। तो ये होगी वैल्यू ऑफ x, होगी वैल्यू ऑफ x हो गई ये, दिस इज आर वैल्यू ऑफ x। ठीक, अब क्या करना है इसको, अब इसको जो है फंक्शन में रख देना यहाँ पर x की वैल्यू को। तो 4 of -1/2 टू द पावर 3 -2 1/- होल स्क्वायर प्लस k इंटू -1/2 प्लस 5, रिमाइंडर क्या है -10। अंडरस्टूड, रिमाइंडर -10 है। तो अब इसको देखो वही बेस ऑड है, तो पावर मतलब कि क्या हो जाएगा 4 इंटू -1/8 हो गया, पावर इवन है तो -2 इंटू 1/4 हो गया, तो -k/2। 5 को उधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा
15, क्योंकि -10 -5 -15 हो गया। इसको कट कर लेते हैं, 4 1 जा 4, 2 जा 2, 2 जा 4, तो क्या यहाँ पे -1/2 -1/2 माइनस k/2 इक्वल टू -15। अब 2 हो जाएगा एलसीएम, तो -1 -1 माइनस k इक्वल टू -15, क्रॉस मल्टीप्लाई -30 हो जाएगा, तो -2 माइनस k इज इक्वल टू -30, सबसे माइनस कॉमन लेके कट कर दो, तो 2 + k इज इक्वल टू 30। तो व्हाट अबाउट k, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 28, k इज व्हाट नथिंग बट 28। तो ये एक सिंपल से कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़े से इजी है। k की वैल्यू फाइंड करनी थी, व्हाट फाइंड द वैल्यू ऑफ k, दैट वी हैव कैलकुलेटेड, ठीक है। सो अगला, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर्स ऑब्टेन, ओके ऑलराइट। बढ़िया क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे क्या है कि इसको अपन को 2 बार डिवाइड करना है, 2 बार डिवाइड करना है, और दोनों से रिमाइंडर्स निकाल के उनका सम क्या गिवन है 1 गिवन है। क्या गिवन है 1 गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या है, x की वैल्यू निकालना है यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो एक एक बारी बारी से x की वैल्यू यहाँ से क्या आने वाली है, दैट इज -1। अब आपको इस x की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देना है, क्या निकालना है, रिमाइंडर 1 निकालना है। चलिए, तो -1 टू द पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस k इंटू -1 प्लस 8, और ये -1 प्लस k इक्वल टू में आप लिख लो R1। क्या लिख लो कि पहला रिमाइंडर है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या फाइंड द रिमाइंडर्स, ठीक है। तो -1 की पावर हटे तो -1 रहेगा। अब देखो इस माइनस से इसको ओपन कर दोगे तो क्या हो जाएगा प्लस k -8, ओके, तो प्लस k इक्वल टू R1, तो हियर 2k - 9 इक्वल टू R1। तो दिस इज आर फर्स्ट रिमाइंडर, दिस इज आर फर्स्ट रिमाइंडर। अब अगले टॉपिक में क्या करना है, अब अगले पार्ट में क्या करना है अपन को, अगले पार्ट में जो है ठीक, अब यहाँ पे सेकेंड से वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा x - 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आने वाली है 2। अब आपको इस 2 को रख देना पॉलिनोमियल में, सो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस 2k प्लस 8, और बाहर भी 2 से मल्टीप्लाई करना प्लस k, यहाँ पे इक्वल टू में क्या रहने वाला है R2, सेकेंड रिमाइंडर, राइट। तो अब 2 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा 8। अब आप इस 2 से पेन कर लो, कितना हो जाएगा 4k प्लस 16 प्लस k इक्वल टू R2। तो 4k प्लस k क्या हो जाएगा 5k प्लस 24 इक्वल टू R2, ये हो गया R2, दिस इज R2, ठीक। तो R1 R2 हो चुका है, ठीक। अब इन दोनों का सम ऑफ द रिमाइंडर्स इज 1, इन दोनों को आप ऐड कर लो। क्या कर लोगे, इन दोनों कर लो ऐड, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या गिवन है 1, तो R1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2k - 9, R2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा 5k प्लस 24 इक्वल टू 1, तो 2 + 5 इज हाउ मच 7k हो गया। क्या हो गया 7k -9 और प्लस 24 इज व्हाट, तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 15 इक्वल टू 1, उधर ट्रांसफर कर दो क्या हो जाएगा, तो 7k इज इक्वल टू -14, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। ये अपना आंसर हो गया, क्योंकि क्या फाइंड करना था, हेंस फाइंड k, तो k की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था, लेकिन आसान था, करने का पैटर्न लगभग सब में सेम है। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0, फैक्टर नहीं तो रिमाइंडर में जो भी आपका गिवन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम सो दैट x - 2। अब इसको प्रूव करना ये फैक्टर है, इसका मतलब क्या आना चाहिए, रिमाइंडर शुड बी 0। तो क्या करना, सबसे पहले काम है x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रिप्लेस कर देना, कहाँ पे पॉलिनोमियल में। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आने वाली, x - 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब आप इस 2 को कहाँ पे रख दोगे, पॉलिनोमियल में रखते हैं। सो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 प्लस 2 स्क्वायर -4 इंटू 2 -4, तो 8 प्लस 4 -8 -4 प्लस 8 -8 प्लस 4 -4, आंसर इज व्हाट 0। तो लिख देंगे हेंस x - 2 is the factor of given polynomial, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन था। जब कभी भी आपको अगर फैक्टर प्रूव करना है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर आपको 0 लेके चलना है, राइट।
आगे क्या है, इफ x प्लस 2 और x प्लस 3 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस फाइंड द। अब देखो यहाँ पे दो फैक्टर हैं, दोनों का रिमाइंडर 0 होगा, तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन बनानी होगी, फिर उनको कैसे सॉल्व करना होगा, साइमल्टेनियसली। तो x प्लस 3 भी फैक्टर है और x प्लस 2 भी फैक्टर है, तो दोनों से आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x वैल्यू क्या आने वाली है यहाँ से -2, तो ये अपनी वैल्यू आ गई x की। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको इस x की वैल्यू को फंक्शन में रिप्लेस कर देना है, किसमें, पॉलिनोमियल में। तो सॉल्व करते देखिए, तो -2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 प्लस a इंटू -2 प्लस b इक्वल टू में क्या आएगा, 0 है, क्योंकि फैक्टर है, यहाँ पे फैक्टर लिखा हुआ है ना। तो -2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -2a प्लस b इक्वल टू 0। अब आप 8 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या है, -2a प्लस b इज इक्वल टू 8। दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन। आप यहाँ पे मेंशन कर दो, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम लोग जो है सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे, इसको इक्वल टू 0 कर दोगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, ये x की वैल्यू हो गई। अब आपको इस x की वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर देना, क्या हो जाएगा, -3 होल क्यूब प्लस a इंटू -3 प्लस b, ये भी फैक्टर इक्वल टू 0, तो -27 -3a प्लस b इक्वल टू 0, उसको उधर भेज दो, तो -3a प्लस b इक्वल टू हाउ मच, 27। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। जस्ट बिलो में इसको लिख दो आप फर्स्ट इक्वेशन को, सो -2a प्लस b इक्वल टू हाउ मच, 8। अब यहाँ पे b सेम है, हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज द साइन ऑफ b, तो प्लस माइनस माइनस, b से b कैंसिल हो गया, तो -3a प्लस 2a क्या हो जाएगा, -a इक्वल टू 27 -8 इज वॉट, 19, क्या हो जाएगा, 19। तो a की वैल्यू क्या हो गई, -19 हो गई, a इज वॉट, -19, ये a की वैल्यू हो गई। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ, तो 8 -27 -3a प्लस b, ओके। अब आप a की वैल्यू को फर्स्ट में रखो या फिर सेकंड में रखो, दोनों से रख लो, कहीं पे भी रख लो, वहाँ पे हो जाएगा। तो लेट से मान लेते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 19, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो -2 इंटू -19 a की वैल्यू प्लस b इक्वल टू 8, तो -2 -19 क्या हो जाएगा, +38 b इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आने वाली, -30। ये अपन की वैल्यू कौन सी होगी, दिस इज आवर वैल्यू ऑफ, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ए भी निकालना था, तो वी हैव कैलकुलेटेड ए एंड बी, ए इज -19, बी इज -30। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आसान था, नॉट टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इतना तो आपको करना ही होगा। यूज रिमाइंडर थ्योरम, यहाँ पे लेट मी सी हाउ मेनी आर लेफ्ट टू सॉल्व, ओके ऑलराइट। यहाँ भी देखिए, यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ये भी आसान है। यहाँ भी देखिए, हमें वही काम करना है कि हमें अपने आप से रैंडमली जो है x और y की वैल्यू, x की वैल्यू लेट करनी है। अगर मैं देखिए 1 लेट करता हूँ तो 1 से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि 1 में कुछ चेंज तो होता नहीं, 5 हो जाएगा, -9 तो कट नहीं रहा है। अगर मैं 2 लेता हूँ यहाँ पे, सो 16 हो जाएगा, ये पॉसिबल है, राइट। चलिए हम लोग यहाँ पे जो है पहले f ऑफ x कर लेते हैं। तो f ऑफ x इज हाउ मच, 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10। अब यहाँ पे अपन लोग क्या रखते हैं, x के प्लेस पे हम लोग 2 रखते हैं, क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3, 8 2 जा क्या हो गया 16, ये 12 हो गया, माइनस 9 इंटू 2 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा, दिस इज आर 28, 9 टू 18 माइनस 2 माइनस 28, कैंसिल हो गया, 0 आ गया, हो गया। ठीक है, अब क्या लिख दोगे, तो हमने कहा था यहाँ पे x की प्लेस पे मैंने क्या रखा, 2 रखा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 is the factor of the given polynomial। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, लेकिन फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। अब आपको लॉन्ग डिवीजन मैथड से इसको फैक्टराइज कर देना है। अपन को एक फैक्टर मिल गया, सो x माइनस 2 2x क्यूब
प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10। तो क्या करना होगा, 2x स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर। नाउ चेंज द साइन, माइनस प्लस कैंसिल, कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 9x। तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस 7x से। जो भी यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू उसी हिसाब से आपको काम करना है ना। तो 7x स्क्वायर माइनस 14x, चेंज द साइन, माइनस प्लस कितना हो जाएगा 5x माइनस 10। तो क्या लेना होगा आपको, प्लस 5। तो 5x माइनस 10, चेंज द साइन, माइनस प्लस, बोथ आर कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या बन गई, दिस इज आर क्वोशिएंट। अब क्वोशिएंट क्या करना होगा, क्वोशिएंट का करना होगा मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो 5 2 ज़ा 10, 5 प्लस 2 7 है ना। सो सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5। टेक 2x कॉमन, हियर x प्लस 1, टेक 5 कॉमन, तो x प्लस 1। इन वन ब्रैकेट वी हैव 2x प्लस 5 एंड सेकेंड ब्रैकेट वी हैव x प्लस 1। ठीक है, तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट अपना थोड़ा सा सेपरेट है। ठीक है, दिस इज आर सेपरेट पार्ट, है ना। अब यहाँ पे क्या, सो द फैक्टर्स आर, सो दी फैक्टर्स आर 2x प्लस 5, x प्लस 1 एंड x माइनस 2। ठीक है, ये जो विषय हम लोगों ने डिवाइड किया था, तो ये इसका हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैंने एडिशन व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, यहाँ पे क्या, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड सो दैट द रिजल्टिंग पॉलीमर एज अ फैक्टर। फैक्टर है तो इसका मतलब क्या, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यहाँ से पहले क्या काम करना है, x की वैल्यू निकालना है। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होने वाली है, -1/2। तो ये तो होगी x की वैल्यू, दिस इज आर वैल्यू ऑफ x। अब आपको इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करा, कहाँ पे, पॉलिनोमियल में। और क्या, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, ये भी आपको ध्यान देना। तो हम लोग a लेट कर लेंगे, है ना। क्या हो जाएगा, देखो 16 टाइम्स ऑफ 1/2 की पावर क्या हो जाएगी, 3 माइनस 8 माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1/2 प्लस 7, और ये माइनस है, इक्वल टू 0। हमने a लेट के लिए कोई में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 इंटू माइनस 1/8, पावर इवन है तो क्या हो जाएगा 8/4 माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 7। आप एक उधर ट्रांसफर कर दो तो प्लस से हो जाएगा। इसको कट कर लेते हैं, 8 2 क्या हो जाएगा 16, तो 2 हो गया, ये भी -2 हो गया, ये -2 हो गया, प्लस 7 इक्वल टू a। ये दोनों कैंसिल, तो 7 - 2 क्या हो जाएगा 5। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, दिस इज आर a। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इस पॉलिनोमियल से 5 को हटा दें तो जो टर्म आ जाएगा उससे क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, ये नंबर, ये कौन सा नंबर था क्वेश्चन, विच वन, 13 नंबर। अगर देखते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम जो है, इन दोनों को हम लोग x की वैल्यू निकाल के फंक्शन में रिप्लेस कर देंगे, अपनी 2 इक्वेशन बन जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या है, x की वैल्यू निकालना। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 1, यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी 2, रख दो फटाफट। तो 1 हो जाएगा, तो 1 का क्योंकि 1 ही होता है, माइनस a प्लस b इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा, दिस आर द फैक्टर्स। तो माइनस a प्लस b इक्वल टू -1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 रख देना है। 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, -2a प्लस b इक्वल टू 0। तो -2a प्लस b इक्वल टू -8, ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकेंड इक्वेशन हो गई। दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। कैसे, साइमल्टेनियसली रख दीजिए। पहली क्या है, -a प्लस b, -a तो -2a प्लस b इक्वल टू -8। नाउ चेंज द साइन, चेंज द साइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, दैट इज 7। तो a की वैल्यू अपन को मिल गई, अपन को a की वैल्यू मिल गई। अब a की वैल्यू इधर फर्स्ट में रख लो या फिर सेकंड में रख लो। तो सपोज अगर ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 a के प्लेस पे क्या कर दोगे 7, तो -7 प्लस b इज इक्वल टू -1।
तो b इज नथिंग बट व्हाट 6 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो दीज आर टू वैल्यूज, ठीक है, दीज आर रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, आसान आई थिंक है, डुएबल है, आसान चैप्टर है। आप इसमें इजली से 4 मार्क्स 3 मार्क्स का एक लॉन्ग होता है या और एक एमसीक्यू में आता है। तो 4 अगर 4 लॉन्ग में आएगा तो एक एमसीक्यू में तो कंफर्म 1 मार्क होना। इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ से आपको जो है 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट में देखिए क्या है, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ k ऑन डिवाइडिंग दिस बाई ओके। यहाँ पे अपन को डिवाइड करना है, इससे रिमाइंडर 7 है, फटाफट करते हैं इसको। देखिए तो x की वैल्यू क्या होने वाली है, यहाँ से 2 रिप्लेस कर दो, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस k इंटू 2 प्लस 5 इक्वल टू में क्या रिमाइंडर है 7, कितना हो जाएगा 16 प्लस 12 माइनस 2k प्लस 5 इक्वल टू 7। तो 28 प्लस 5 और माइनस 7 इक्वल टू 2k, दैट इज हाउ मच 33 माइनस 7 इज इक्वल टू 2k। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आने वाली है 13, k इज नथिंग बट 13। तो ये इसका आंसर हो गया, कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्वेश्चन आसान है, ठीक। तो स्टूडेंट इसी टाइप के क्वेश्चन से हम लोग 16 तक कर चुके हैं, इवन और भी हैं, तो सब एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अच्छे चैप्टर के साथ, ठीक। तो अपना टारगेट क्या चल रहा है कि हमें जल्दी से जल्दी 10th ICSE की मैथ को कवर करना है, जल्दी से फटाफट फिनिश करते हैं, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स।